इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज भी हम वही क्वेश्चंस देखेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक के अगर आपको क्वेश्चंस लगवाना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। 1922 जो ईस्वी थी उसमें क्या कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो आप क्या बताओगे? महात्मा गांधी के ही द्वारा। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। देखो, एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, या फिर ऐसा कहेंगे कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। या महात्मा गांधी ने क्या कहा था? और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, महात्मा गांधी ने यह कब कहा था? तो आप क्या बताओगे? 1922 ईस्वी में हमें से यह कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार की से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मतलब कि 1924 जब था उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी तो उसमें ऐसी मांग किसने करी थी कि भारतीय संविधान का गठन किया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास M.N. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा कहा गया था, ऐसा पूछा गया है हमसे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार से उन्होंने यह मांग की थी। कब? 1924 में। क्या मांग की थी? कि जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? संविधान सभा का गठन किया जाए, ऐसी मांग की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके पास मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय या फिर महात्मा गांधी। देखो, क्वेश्चन फिर से देखना। जो संविधान सभा है उसके विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा, यानी कि प्रतिपादन किसने किया था? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि M.N. राय के द्वारा ही क्या किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। तो आप क्या बताओगे? किसके द्वारा? M.N. राय के द्वारा। चलिए देखते हैं। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। किसके सम्मुख की थी? ब्रिटिश सरकार के सम्मुख। किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू ने। कब की गई थी? तो 1924 में। क्लियर है यह लाइन? किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय ने किया था। जो प्रतिपादन है इसका कहा जाए तो आप क्या बताओगे कि M.N. राय ने किया था। परंतु इसकी जो मांग किसने करी? तो मांग किसने? मोतीलाल नेहरू ने। हमने भी देखा था। जिसे लोकप्रिय एवं मूर्ति रूप देने के लिए 1939 ईस्वी में, कब? 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? मतलब कि जो लोकप्रिय बनाने के लिए और इसको एक मूर्ति रूप देने के लिए 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि किसने किया था, आप क्या बताओगे? M.N. राय ने इसका प्रतिपादन किया। मांग किसने रखी थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या किया गया था? संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अब वयस्क का पूछा 1938 में किसने की थी?
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1938 में कब की थी? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? वयस्क मताधिकार। कौन सा वयस्क मताधिकार? इस पर क्या गया? संविधान सभा के गठन था उसकी मांग की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? अब देखो, संविधान सभा गठन की अभी क्या चल रहा था? प्रस्तुत करने का चल रहा था और प्रतिपादन का। अब क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम 1895 में पूछा गया है, किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अगर आपसे कहा जाए कि 1885 में जो संविधान सभा के गठन की मांग किसने की, तो आप क्या बताओगे? आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही 1895 में, कब 1895 में क्या किया गया था? संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग की गई थी। क्या बोला जाए कि प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान तथा संविधान ठीक है, निर्माण की सर्वप्रथम मांग गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? अगर आपसे कहे कि मांग किसके द्वारा सर्वप्रथम, तो आप बाल गंगाधर तिलक बताओगे। इनके द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वराज विधेयक के द्वारा क्या किया गया था, तो आप क्या बताओगे? संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान निर्माण की क्या की गई थी? मांग पर बल दिया गया था, या कहा जाए कि इसका जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो स्वराज विधेयक के द्वारा। ठीक है, 1895 में। उसके बाद क्या हुआ? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। अगर आपसे पूछे कि होम रूल लीग जो आंदोलन है लीग, यह कब चलाया गया था? आपके बताओ कि 1916 में। अब इसमें क्या था? तो इसमें क्या था कि जिसमें घरेलू जो शासन संचालन होते हैं उनकी मांग अंग्रेजों से की गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है, या तो फिर क्या था? ऑप्शन है आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखो, क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है कि जो भारत का जो संविधान था, यह इसकी संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। मतलब कि उसका आधार क्या था गठित करने के लिए? कौन सा प्रस्ताव रखा गया, या फिर प्लान या फिर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप क्या बताओगे? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, चलिए देखते हैं यह क्या था। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। किसके लिए? अगर आपको सब पता है कि संविधान सभा का गठन क्यों होगा, ऑब्वियसली संविधान के निर्माण के लिए होगा। अब का प्रस्ताव तो 1946 में। कौन से मिशन था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? ऑप्शन है आपके पास साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट एवरेस्ट योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। क्या बोल रहा है कि भारत की जो संविधान सभा है यह किसके द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 7वां, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता ही है कि भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा गठित की, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही की गई थी। चलिए देखते हैं। वही चीज़ें है कि कैबिनेट मिशन योजना क्यों की गई थी? संविधान सभा के निर्माण के लिए 1946 में। ठीक है, किसके लिए? तो संविधान सभा के गठन के लिए, जिससे संविधान का निर्माण हो सके। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन किसकी अध्यक्षता जो है यह किसने की थी? किसकी संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था, उस समय अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, सचिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर या फिर CRJ गोपालचारी। किसने किया था? क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 8वां, तो आपको सही जवाब वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सचिदानंद सिन्हा के द्वारा ही जो भारतीय संविधान सभा थी, संविधान सभा, इसका उद्घाटन इन्हीं के अध्यक्षता में किया गया था। चलिए देखते हैं, 9 दिसंबर 1946
को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता? अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कब की, तो आप क्या बताओगे? 9 दिसंबर 1946 में। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर, ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या नाम था इनका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। उसी समय स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस समय? 9 दिसंबर 1946 या 1946 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 26 नवंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? पता ही होगा, हमने अभी पढ़ा है, 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। तो आपका सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है आपके पास शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, या फिर बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।